Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग? और ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कंफर्म कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे वो कैब आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सब कुछ ठीक है, हमारे बीच लाइव हैं, काफ़ी बच्चे हैं, बाकी धीमे धीमे आ रहे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है ना, संडे भी मिल जाता है तो फिर आलस भी आता है। तो चलिए, हमारे बीच लाइव है नेहा जफ़र, सरिता सिंह, राज यादव, विशाखा, समर सिंह, प्रणाम, और दिनेश, स्वाति, विशाखा, और हुमायरा सिद्दीकी, उमा। चलिए, शिवम गुज्जर, प्राची शुक्ला, रोहित पाल, नीलम शुक्ला, और प्रतिमा मौर्य, प्याली, शालू त्यागी, आप सभी का स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करेंगे बस थोड़ा देर में, थोड़ा बच्चे और आ जाएं जो आना चाह रहे हों। तो आप लोग, कैसा रहा आपका संडे, बताएं ज़रा। जब तक क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी ऐसी बातचीत की, क्या कैसा रहा आपका कल का संडे का दिन, और आप लोगों ने क्या किया? रिवीजन किया, या सिर्फ मस्ती करी, या मस्ती के साथ रिवीजन किया, या फैमिली को टाइम दिया? क्या क्या किया आप लोगों ने, ये बताइए। चलिए, मैज़बिन फातिमा, प्रणाम, नेहा सिद्दीकी, सुमन वर्मा, विनीत गंगवार, रुचि, रेबल राज, रश्मि तिवारी, अर्चना, पूनम त्यागी, चलिए स्मिता वर्मा, हुमायरा, दीपा, शत्रुघ्न। चलिए, तो बहुत ही खराब, शत्रुघ्न कह रहे हैं बहुत ही खराब संडे भी था। अच्छा, गुड मॉर्निंग इंदिरा, फाइन सर जी, बढ़िया। न्यूज़ सुनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूज़, हाँ कल की न्यूज़ मैंने देखी भी है, सुनी भी है, देखी भी है। और हाँ, कल दिन भर न्यूज़ भी चलता रहे ना। क्लास रिवाइज की, ओके फाइन, ठीक है। चलिए चलिए, बढ़िया रहा। जिनका दिन अच्छा रहा बहुत अच्छी बात, जिनका खराब गया है तो कभी कभी होता है कि 365 दिन में कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे बड़े डॉन का खात्मा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग वो कैब में अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, वो अतीक वाली न्यूज़ मैंने भी सुनी थी। शगुन राठौर, अर्चना चौरसिया, सुमन। चलिए बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब शुरू किया जाए, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, है ना। वो कैब को, आज वो कैब का पार्ट कौन सा है? आज वो कैब का है पार्ट 4, ठीक है। देखिए, सबसे पहली मीनिंग जो आती है वो आती है इंसेप्शन, ठीक है। क्या आती है? इंसेप्शन आती है। बस अगर आप गौर से सुन रहे हैं ना, आपको याद हो जानी है। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ। याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करने के लिए तरीका ये है कि आप जानते हैं, किसी भी आप होटल में जाइए, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट रहती है, यानी उस रिसेप्शन में पहले आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद फिर आप अपने रहना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। आप तभी से जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, आपको रूम अलाउट हो जाता है, तो आप रहना प्रारंभ कर देते हैं। या किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर खाना प्रारंभ करेंगे तब, जब पहले आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे, आपको वो टेबल बुक करेगी, आप बैठेंगे, खाना आएगा, तब आप आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर इंसेप्शन में मैंने कहा कि इंसेप्शन में जो सेप्शन वर्ड आ रहा है, इसको रिसेप्शन वर्ड से जोड़ लीजिएगा। और इंसेप्शन का मतलब है कि जैसे आप इन अंदर गए सेप्शन में, तो वहाँ से आपका आरंभ शुरू हो जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहली मीनिंग याद हो गई आपको, इंसेप्शन याद हो गया, आरंभ दिमाग में बैठ गया बिल्कुल। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम में स्टार्ट सभी को पता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के पर्पज से। BEGI, बेगी, पहले आप बिगिन लिखिए, BEGIN, ठीक है। अब डबल एन इसलिए होता है क्योंकि अगर कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल लिखा है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है और आपको आईएनजी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद में एक और एन लगाएंगे, यानी डबल कर देंगे और आईएनजी लिख देंगे, तो जाएगा बिगिनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट, बिगिनिंग। और ये कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब भी होता है COMMENCE और MENT, कमेंसमेंट का मतलब भी होता है प्रारंभ होता है।
आप सभी लोग ये बात जानते हैं। किक ऑफ, आप फुटबॉल का गेम देखिए, फुटबॉल का गेम, फुटबॉल के गेम में जैसे ही बॉल को किक मारी गई, बस वहीं से उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है, वहीं से खेल प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए किक ऑफ का मतलब भी होता है आरंभ करना, शुरू, ठीक है, यानी आरंभ। और इनिशिएशन, तो आपको पता है कि इनिशिएट का मतलब ही होता है ना, प्रारंभ। इनिशिएट का मतलब ही होता है प्रारंभ, INITIAT, इनिशिएट का मतलब ही होता है प्रारंभ, और उसी में TION लगा करके उसको नाउन बना दिया गया, यानी कि इनिशिएशन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने आपको इंसेप्शन यानी आरंभ के सिनोनिम्स बताए, स्टार्ट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, ठीक है, और किक ऑफ और इनिशिएशन। अब इसके बाद एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो एंड हो गया यानी कि अंत, और कंप्लीशन, कंप्लीशन को आप कंप्लीट वर्ड से समझिए। जब कंप्लीट हो जाता है कोई चीज़ तो वो पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, आपका काम आपकी ये पढ़ाई ख़त्म, मतलब कि आपका वो चीज़ ख़त्म, अब अगला शुरू करेंगे आप, है ना। तो कंप्लीशन उसी वर्ड से बना है, कंप्लीट वर्ड से बना है, यानी कि अंत से आप कह सकते हैं इसका मतलब। सेसेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब भी होता है अंत होता है ना। सेसेशन का मंत्र भी अंत होता है, याद रखिएगा, सेसेशन, CESSATION, CESSATION, सेसेशन का मतलब भी होता है अंत। टर्मिनेशन सबको ही जानता है, टर्मिनेट का मतलब होता है अंत कर देना, टर्मिनेट का मतलब होता है अंत कर देना होता है। तो टर्मिनेशन बन गया, कहते नहीं कि उसने उस चीज़, मतलब उसने उस रूल को टर्मिनेट कर दिया, यानी कि अंत कर दिया उसका। वाइंडिंग अप, ये वर्ड मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अब मैं क्लास को वाइंड करने वाला हूँ, ये वही वाइंड है जो मैं बोला करता हूँ कि अब मैं क्लास को वाइंड अप करने वाला हूँ, यानी कि अब मैं क्लास का अंत करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स आपने आराम से सीख लिए। एक बार और, इंसेप्शन माने आरंभ, सिनोनिम बताया स्टार्ट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, किक ऑफ और इनिशिएशन। एंटोनिम की बात करें तो एंड, कंप्लीशन, सेसेशन, टर्मिनेशन और वाइंडिंग अप, याद रखिएगा। मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। तो प्रैक्टिस में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सही आंसर तभी दे पाएंगे जब आप पूरे सेशन को बहुत ही मन से देखेंगे, ठीक है। चलिए, राधे कृष्णा अर्जुन शर्मा। अब आगे देखते हैं, अगला है इनडिस्टिंक्ट। देखिए, डिस्ट और टिंक्ट वर्ड जो होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का वैसे तो मीनिंग होता है स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, जो क्योंकि जो चीज़ स्पष्ट होती है वो बिल्कुल अलग दिखती है, तो इसका मतलब अलग भी हो जाता है, क्लोज मीनिंग में अलग भी हो जाता है। भाई कोई चीज़ है, भीड़ में है, लेकिन भीड़ में कोई बहुत ही बिल्कुल गोल्डन कलर का कपड़ा पहने हो, आप जैसे बारात में जाइए, आपको बारात में क्या देखने को मिलेगा कि सब लोग नॉर्मल कपड़े पहने हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए ऐसी जगह का है जिसने, इसको फैशन का उतना वो नहीं है या अपना यूनिक पहनता है वो, तो वो बिल्कुल गोल्डन पहने हुए एकदम है, बिल्कुल रात के अंधेरे में भी वो काला चश्मा लगा करके घूम रहा है, तो वो व्यक्ति दूर से ही नज़र आ जाता है, वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट भी होता है और अलग भी होता है, ठीक है। और जो जिसकी डिस्टिंक्शन लग जाती है वह व्यक्ति पूरी क्लास में सबसे अलग हो जाता है कि नहीं है। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और अगर किसी एक की डिस्टिंक्शन लग जाए तो भैया वो तो राजा है, फिर वही क्लास का मॉनिटर बनेगा, है ना, वही स्कूल का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसी और इन लग गया तो मतलब कि आ, यानी कि नेगेटिव सेंस। तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है अस्पष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिनोनिम की याद रखिएगा, वेग, वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट होता है। याद कैसे करेंगे, कहा था कोई भी चीज बहुत वेग से निकल जाएगी तो आपको वे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कोई भी चीज बहुत वेग से निकल जाए, वेग स्पीड से निकल जाए तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसके बाद अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है कि यदि आपका व्यक्ति कोई है जो आपका बहुत केयर करता है, लेकिन ऑप्स, ठीक है, ऑप्स, और हमेशा उप्स मतलब बहुत गिनगिनाता भी रहता है, ऐसे बना लीजिए आप,
कोई व्यक्ति है जो क्योर करता है आपकी बहुत सारी, लेकिन हमेशा ऑप्स यानी बड़ा घिनघिनापन, मतलब एक होता ना कि आपका काम भी करते जाएंगे और मिनमिनाते भी जाएंगे, गुस्साते भी जाएंगे, है ना, काम भी करते जाएंगे गुस्साते भी जाएंगे, तो उनका काम की कोई वैल्यू नहीं रहती, उनका काम करना या ना करना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो बेकार है। तो ऐसे ही समझिए ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, ठीक है, कि मतलब आप पे उनका काम स्पष्ट नजर नहीं आता। मैं आपको पढ़ाऊं साथ में दिन भर ताने मारूं बुरे बुरे, तो मेरा पढ़ाया लिखाया आप भूल जाएंगे, वो आपको अस्पष्ट नजर आने लग जाएगा कि अरे बेकार है। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट होता है। भाई एम्बी मतलब होता है दो, जब दो चीज़ें ज़बरदस्ती मिला दी जाए तो आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। आप पानी में चीनी घोल दीजिए, ना आपको चीनी नज़र आएगी ना आपको पानी नज़र आएगा, मतलब पानी तो नज़र आएगा पर चीनी नज़र नहीं आएगी, तो दोनों में स्पष्ट नहीं दिखाई देगा कुछ भी। एम्बिगुअस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्पेलिंग है AMBI। एम्बी का मतलब होता है द्वि, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन, है ना। तो एम्ब का मतलब क्या होता है, द्वि होता है, एम्बी और GUOUS, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, ठीक है। और अनक्लियर का मतलब क्या होता है, सबको पता है। अनरीडेबल यानी कि जो पढ़ने योग्य ना हो, जैसे कि गांधी जी की राइटिंग, जैसे कि महजबीन फातिमा की राइटिंग, इनकी राइटिंग जो है वो अनरीडेबल है, आप पढ़ नहीं सकते। देखिए महजबीन की राइटिंग तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये खुद अपने मुंह से बताई थी कि हमारी राइटिंग गुरुजी बहुत बेकार है, हम गांधी जी के बाद बुरी राइटिंग में सेकेंड नंबर पे गिने जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ब्लर्ड, अब आप जानते कोई चीज़ ब्लर हो जाए, फोटो खींचते, फोटो क्लिक किया और ब्लर हो गई, यानी कि आप स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप अस्पष्ट हैं। तो बात ही हो रही अस्पष्ट की। तो अगर मैं सबको डिटेल में फिर से बताऊं, तो मैंने कहा कि इनडिस्टिंक्ट यानी कि जो अस्पष्ट, डिस्टिंक्ट माने होता है स्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, वेग और ऑब्सक्योर, एम्बिगियस, अनक्लियर, अनरीडेबल, ब्लर्ड, ठीक। इसके बाद है एंटोनिम। एंटोनिम है क्लियर यानी कि एकदम स्पष्ट, डिफाइंड, कोई चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे ये स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है और मैंने इसको डिफाइन कर दिया, तो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। डिफाइंड का मतलब होता है स्पष्ट होता है। अपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, ध्यान रखिएगा, अपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, ठीक है, पारदर्शी है, स्पष्ट है, अपरेंट है। और याद कैसे रखेंगे, एक AP और पेरेंट लिखा हुआ है, तो जब आप खुद पेरेंट बनते हैं, जब खुद आपका ब्याह हो जाएगा, खुद आपके चिन्नी मिन्नी गिन्नी हो जाएंगे, तब फिर आप क्या करेंगे, आपको दुनियादारी की स्पष्ट जानकारी हो जाएगी, आप दुनिया भर का आपको स्पष्ट नॉलेज हो जाएगा, है ना। अभी हम दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अभी कुंवारे हैं, दुनिया हमको बड़ी हरी भरी नज़र आती है, लेकिन जैसे ही ब्याह हो गया, जैसे ही आप पेरेंट बने, आपको दुनियादारी की समझ हो जाएगी, यानी सब कुछ आपको स्पष्ट नज़र आने लग जाएगा। तो अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होता है, याद रखिएगा। प्रोनाउंस्ड, कोई चीज़ यदि प्रोनाउंस हो गई है, उच्चारित हो गई है, तो वो स्पष्ट है। अब मैं लिख दूंगी, बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी डबल एस लग रहा है, लेकिन मैं कह दूंगा यहाँ भी तो कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते। मैं कुछ भी लिख दूँ ऐसे करके, ये बताइए क्या लिखा है, तो आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते, क्योंकि जानते कि ये साफ नहीं लिखा हुआ है। अब मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैं लिख दिया सिस्टर, तो आप इसको क्या कर लेंगे, प्रोनाउंस कर देंगे, यानी कि इसको आप स्पष्ट तौर पर उच्चारित कर देंगे। तो प्रोनाउंस का मतलब उच्चारित करना भी होता है, प्रोनाउंस का मतलब स्पष्ट भी होता है, ठीक है। इसके बाद है अप्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिबल। कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब ये होता है समझ या बोध, और आप किसी चीज़ को समझ तभी पाएंगे जब वो चीज़ क्या होगी, बड़ी ही स्पष्ट होगी, तभी आप उसको समझ पाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं, पहली बात तो ये कि मीनिंग को प्रमोद कह रहे हैं कि बैरागी जी के 10 बच्चे हैं गुरुजी, बिना ब्याह के 10 बच्चे करवाए दे रहे हैं बेचारे इनका, है फैक्ट्री थोड़ी लगी घर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पहली बात तो बैरागी जी के 10 बच्चे नहीं हो सकते, होंगे तो उनकी पत्नी के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट।
तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ में आ गया, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रोनाउंस मतलब जो चीज़ उच्चारित की जा सके, यानी जो चीज़ स्पष्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ, बोध, समझ उसी चीज़ की होगी जिसका आपकी स्पष्ट नॉलेज होगी आपकी। इसके बाद अगला है, चलिए इसके बाद अगला है इंसीडियस। अब इंसीडियस का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, अब मैं आपको इंसीडियस को याद करवाता हूं। देखिए इंसीडियस का अलग है, इनसाइड, ये होता है इनसाइड और अस। अब जब आप पूरी स्पेलिंग को मिलाएंगे तो इसमें ई का आई हो जाएगा, इनसाइडियस, तो बन जाएगा इंसीडियस बन जाएगा। और इंसीडियस का मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, अब देखिए यदि आप इनसाइड की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें कह दे भैया चलो कोपचे पे, तो समझ जाइएगा कि आपके साथ में धोखा होने वाला है। जैसे कि कानपुर के बस स्टॉप में मैंने एक व्यक्ति से एक सलाह क्या मांग ली, वो बंदा बोला कि वहाँ चलिए, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ अंधेरा दिख रहा था। तो सूझबूझ यही कहती है कि भैया परेशान हो लेंगे, बट आई डिडंट नीड योर हेल्प, मुझे उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे मन में यही सवाल आया कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं थी भैया, तुम फालतू आ गए, तो मैंने उसको मना कर दिया था। है कोपची में ले जाके अभी घोंप देता चाकू तो क्या होता, लूट लेता तो क्या होता। तो इनसीडियस जो आपको इनसाइड कहीं अंदर ले जाए, तो मतलब वो क्या है, वह बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति है, कोई ना कोई गलत करने वाला है काम। ठीक है, इसके बाद है, इसके जो सिनोनिम है वो है मैकियावेलियन। अब आप जानते हैं मैकियावेली, है ना, तो मैकियावेली हमारे देश में आया हुआ अंग्रेज था जिसने बड़े गलत काम किए। ऐसे आप याद कर सकते हैं मैकियावेली, MACHIA, मैकिया है, मैकिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैजबीन का बहुत पुराना दोस्त मैकिया, मैजबीन और मैकिया। ठीक है, मैकिया और वेलियन। ठीक है, तो ये हो गया मैकियावेलियन, मतलब कि धोखेबाज। जो अंग्रेज होते हैं ना बड़े धोखेबाज होते हैं। ठीक है, धोखे से हमारे देश का सोना पैसा सब अपने देश में ले गए। इसके बाद है स्टिल्दी। स्टिल्दी मतलब होता है स्टील, यानी कि चोरी, और चोरी से ही शब्द बना है स्टिल्दी। यानी कि यदि आपसे कोई पूछ दे बेटा कि स्टील का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, क्योंकि स्टील माने होता है चोरी करना, यानी कि वर्ब है, और स्टिल्दी मतलब बन गया धोखेबाज, यानी कि बिल्कुल विपिन। ठीक है, तो स्टिल्दी मतलब हो गया धोखेबाज हो गया। और प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस वर्ड का मतलब होता है, प्रिटेंट वर्ड से बना हुआ है। प्रिटेंट का मतलब होता है दिखावा करना। जो होते बिल्कुल चिरकुट टाइप के हैं, लेकिन फैशन ऐसा करेंगे कि आप उनको देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह व्यक्ति कितना गरीब है। मेरे यहाँ एक शहर में एक वाक़या हुआ, मेरे एक जान पहचान के थे, उनकी कमाई इतनी थी, पता कितनी, 4,000 5,000 6,000 रुपये कमाते होंगे मुश्किल से, लेकिन भैया खर्चा 15,000 का था। आप पूछेंगे गुरु जी 15,000 कैसे, तो बाकी के पैसे फर्जी वाले से कमा लेते थे वो, और कुछ भी सेव नहीं करते थे। घर देखिए झोपड़पट्टी बनी हुई है। तो बिल्कुल दिखावे से बचना चाहिए व्यक्ति को जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना, तो जो लोग प्रिटेंड करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही धोखे में रखे हुए हैं, यानी वो धोखेबाज कहलाएंगे। ठीक है, चीटर तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, दिन भर बोलते हैं चीटर चीटर, चीटर मतलब भी धोखेबाज होता है। और एक होता है डिसेप्टिव। ठीक है, डिसेप्टिव का मतलब भी होता है धोखा। डिसेप्ट, देखिए डिसेप्ट माने होता ही है धोखा देना, डिसेप्ट। ठीक है, डिसेप्टिव मतलब हो गया धोखे देना, या धोखेबाज कह सकते हैं आप। डिसेप्टिव माने धोखेबाज। और डिसीट, डिसीट का मतलब स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के पर्पज से, तो DE, और जब कोई चीज़ बहुत खींच के बोले तो डिसीट, तो फिर आप क्या करते हैं, सी के बाद में ई लगाते हैं, फिर आई, यानी EI लिखते हैं जब आप बहुत खींच बोलते हैं, डिसीट। ठीक है, डिसीट हो गया यानी कि धोखा देना। इम्पोस्चर,
है ना, यानी पोस्टर में कुछ और था और रियल में कुछ और था। ठीक है, आई एम पोस्चर, यानी कि मैंने पोस्टर में छपवा रखा है कि मैं बहुत योग्य हूँ, ठीक है, हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप का आदमी, तो मैं भी क्या हूँ, बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ। तो जो पोस्चर जैसे होता है ना इम्पोस्चर, है ना, आप इम्पोस्टर जानते होंगे, ठगा, ठग, धोखेबाज। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इनसीडियस का मैंने कहा मैकियावेलियन, स्टिल्दी, प्रिटेंशियस, डिसेप्टिव, डिसीटफुल और इम्पोस्चर, इन सभी का मतलब होता है धोखेबाज होता है। नहीं, बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 50,000 पाते हैं, 5,000 खर्च करते हैं, बात सही है। और जितने भी होंगे ये सरकारी होंगे, ये भी बता दूं मैं। सरकारी आदमी जितना कमाता है उससे बहुत कम खर्च करता है, उसको पता है कि लिमिट, उसको लिमिट में पैसे मिलने हैं, है ना। और एंटोनिम देखिए क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्क्रपुलस। मैंने कहा था जिसका स्क्रू प्लस में कसा हो, भले ही स्पेलिंग PUL बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पढ़ते तो स्क्रप्लस हैं, क्या पढ़ते हैं, स्क्रप्लस, लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने कहा स्क्रू और प्लस, जिसका स्क्रू प्लस में कसा हो। यदि स्क्रू आपका प्लस में कसा है तो आप बहुत ही ईमानदार हैं, और यदि आपका स्क्रू नेगेटिव में कसा होता तो आप बड़े बेईमान होते। तो ऐसे याद रख लीजिए, स्क्रू प्लस। ठीक है, तो ऐसे सारे शब्दों को याद करना होता है। यदि आप कोई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैब आपको लंबे समय तक याद रहती है। और यदि आप रूट वर्ड की बात करते हैं तो रूट वर्ड में भी बहुत सारे शब्द याद हो सकते हैं, लेकिन हर वर्ड रूट वर्ड से भी याद नहीं हो सकता, लेकिन ट्रिक से 95% वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने कहा इंसीडियस, धोखेबाज, मैकियावेलियन, स्टिल्दी, प्रिटेंशियस, डिसेप्टिव, डिसीटफुल, इम्पोस्चर, और एंटोनिम में ऑनेस्ट, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्क्रपुलस, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है इनसपरेबल। तो इन देखिए, इन माने में, और सुपर, और लिख दिया एबल, यानी कि जो सुपर योग्यता में है, यानी कि जो है सुपर, और एबल माने योग्य। तो जो सुपर योग्य है उसको आप कभी भी हरा नहीं सकते, यानी कि वह व्यक्ति अजेय है। यानी कि अजेय मतलब जिसको आप कभी जीत ना सके, और जीत ना सके का मतलब होता है आप जिसको कभी हरा ना सके। प्रमोद कहें सर आप अपने फ्रेंड्स पार्टी में कम खर्च करते होंगे, मैं इस मामले में बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, चलिए अभी समझ लीजिए पहले क्या है इनसपरेबल। INSUPERABL, इनसपरेबल का मतलब होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब भी होता है विजय करना, यानी कि जीतना। जैसे ओवरकम योर डिजीज, अपनी बीमारियों को जीतो। ठीक है, आप देखिए सिनोनिम की बात करते हैं तो इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको आप कभी भी जीत नहीं सकते, इनविंसिबल। ये वर्ड पता है इतनी बार यूज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हजारों बार रिपीट हो चुके होते हैं और वो वर्ड उनको रट जाते हैं, और वो कैब उसी बच्चे को तैयार हो सकती है कि चाहे वो डेली का 10 मीनिंग ही पढ़े, बट वो रेगुलर पढ़े। सोचा कि मैं एक दिन में सर की पूरी क्लास देख लूँ, बस याद कर लूँ, और इसके बाद में फिर ना पढ़ूँ। या मैं आपको, मैंने मान लीजिए मैंने आपको 4 दिन 4 क्लासेस ली, कल बच्चे ने वीडियो खोला, चारों क्लासेस एक साथ पढ़ डाली, नहीं याद होगा। इतनी मेमोरी होती तो मैं आपको ज़्यादा मीनिंग्स बताता। कोई भी विद्यार्थी होगा उसको एक लिमिट होती है कि वो एक बार में इतने ही मीनिंग को लर्न कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनविंसिबल, इनसरमाउंटेबल, जो बिल्कुल माउंट है, सर माउंट है, पर्वतों का भी सर है जो, यानी कि जो बहुत ऊंचा है जिसको आप कभी पार नहीं कर सकते। लेकिन मानव में वो क्षमता है, केवल मानव ही वो प्राणी है जो कितनी भी कठिन चीज़ को पार कर सकता है, ये बात सबको पता है ना। अनुपमा सिन्हा जिसके पैर नहीं थे, उस लड़की ने हिमालय को फतेह कर लिया था, ये बात पता है। तो हिम्मत होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके बाद है अनबीटन, जिसको आप कभी बीट नहीं कर सकते, जिसको आप कभी हरा नहीं सकते। अनकॉन्करेबल, कॉन्कर का मतलब सभी को पता है
कि कॉन्कर का मतलब होता है विजय, CONQUER, कॉन्कर का मतलब होता है विजय करना, तो उसी से बना अनकॉन्करेबल, जिसको आप कभी विजय नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, जिसको आप कभी पास नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही याद करा रहा हूँ, क्योंकि पास के भी कई मतलब होते हैं। पास माने दर्रा भी होता है, पास माने रास्ता भी होता है, पास माने पास होना भी होता है। तो इम्पॉसिबल का मतलब होता है जिसको आप कभी भी पास नहीं कर सकते, पास करने में जिसको आप कभी भी जीत नहीं सकते, कभी हरा नहीं सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैजबीन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिंग की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल सोनी श्रीवास्तव। ओके, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एंटोनिम है, मैंने कहा इजी, आसान, तो आसान चीज़ को तो आप तुरंत जीत लेंगे और वही हमको पसंद है। ठीक है, और सिंपल, विंसिबल, यानी कि इनविंसिबल का उल्टा विंसिबल, कॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल का कॉन्करेबल, और पास इम्पॉसिबल का बनेगा आप। अब देखिए एक बात और समझ लीजिएगा बेटा, इम्पॉसिबल लिखा हुआ है ना कि इनपॉसिबल, वरना मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका ये कोई मीनिंग नहीं होती, आपको इम्पॉसिबल ही लिखना पड़ेगा, इनपॉसिबल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो एक ऑप्शन देगा इनपॉसिबल, एक देगा इम्पॉसिबल, तो जो आपका इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो आपको इम्पॉसिबल चुनना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, मुक्ता राना, पास मतलब आगे निकल जाना। हाँ हाँ, बहुत मीनिंग होती है एक शब्द की। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, पास माने आगे निकल जाना भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए, इसके बाद अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है इंसर्जेंट, और आप सभी ने पढ़ रखा है कि सर्जेंट शब्द का मतलब होता है जो सैनिक होता है। अब वही सैनिक क्या हो जाए, इंसर्जेंट हो जाए, यानी कि अब वो सर्जेंट ना रहे। बहुत आप जानते हैं कि यदि किसी शब्द में इनका प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कंप्लीट, अब कंप्लीट लगा दिए इन, तो इनकम्प्लीट, अपूर्ण हो गया। तो ऐसे सर्जेंट का मतलब होता है जो सैनिक होता है, और जब वही व्यक्ति सैनिक नहीं रहता है और वो विद्रोह कर देता है तो वो इंसर्जेंट कहलाने लगता है। जैसे कि आपके मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे भी क्या थे, इंसर्जेंट थे। अब देखिए सिनोनिम की बात करते हो तो रेबल, जैसे कि हमारे बीच में रेबल राज, देखिए आ गए, नाम लिया और हाजिर। रेबल, रेबल का मतलब भी होता है विद्रोही। डिफाइंट, डिफाइंट मतलब कि जो बिल्कुल आप कुछ भी बना लीजिए जिसका डिफाइंट है ना, जो जिसका जो बिल्कुल विद्रोही होता है, आप उसको याद कर सकते हैं, डिफाइंट मीन्स। ठीक है, डिफाइंट यानी विद्रोही। म्यूटनियस, म्यूटनियस का मतलब भी होता है विद्रोही, क्योंकि आपने पढ़ा होगा म्यूटनियर, म्यूटनियर मतलब विद्रोह, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल 12th में। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, तो जो रिवोल्यूशन ला दे, जैसे कि मंगल पांडे क्या थे, विद्रोही थे, लेकिन उन्होंने जो विद्रोह किया था वो एक रिवोल्यूशन के लिए किया था, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, क्योंकि वह जो सैनिक थे उनके धर्मों के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एगिटेटर, ठीक है, एगिटेटर का मतलब भी होता है जो जो आगी, जो बिल्कुल देखिए आगी, और देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एगी को, AGI एगी। टेटर को ट्रेटर पढ़ लीजिए, टेटर, देखिए एगी टेटर, टेटर ट्रेटर, टेटर ट्रेटर, ट्रेटर माने भी क्या होता है, विद्रोही होता है ना। ट्रेटर माने होता है जो विद्रोही होता है, और एगी को याद रखिए आगे से। तो विद्रोही जो होते हैं वो हमेशा आग ही, मतलब आग ही लगाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी लगाएं, आपको ये बात पता है। तो बन गया एगिटेटर। ठीक है, एगिटेटर, आराम से याद कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। एगिटेटर मतलब जो विद्रोही होता है। विजय कह नाम ले लो मेरा बेटा, रोज नाम, नाम अपने आप, काम ऐसा करिए कि लोग आपका नाम लें। ठीक है, यहाँ क्लास क्लास लिया था आपने, एक बार और बोला हमने नाम ले लिया, ऐसा नहीं, आप बार बार कमेंट करिए, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शब्दों को लिखिए, और आपका नाम भी आएगा, आपका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ समझते हैं, मैल कंटेंट, मैल कंटेंट का मतलब होता है MAL, और मैल का मतलब होता है जानते हैं बुरा, और कंटेंट माने होता है जो कंटेंट माने होता है जो चीज़
मैं हमेशा कंटेंट की हिंदी नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सी हिंदी ऐसी होती है जो आपको स्पष्ट, आप क्या बोलेंगे कंटेंट माने मैटर, तब भी इंग्लिश शब्द याद आ रहा है ना, कि कंटेंट्स माने होता है मैटर, मामला, ठीक है, मामला नहीं बल्कि कोई किसी चीज़ के अंदर की चीज़ें, आप समझ रहे होंगे। मैल कंटेंट यानी जिसके मन में बुरे कंटेंट भरे हों, बुरी चीज़ें भरी हों, बुरी बातें भरी हों, तो वो क्या होगा, वो विद्रोही व्यक्ति बनेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में मैल कंटेंट हो, यदि मैं आपको गलत कंटेंट प्रोवाइड करूं तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो अगर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप पास हो जाओगे। तो मैल कंटेंट याद रखिएगा। इसके बाद है डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब भी क्या होता है कि याद रखिए, डिसीडेंट देखिए, एक होता है ओबीडियंट होता है, तो ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी और डिसीडेंट का मतलब विद्रोही, ऐसे याद कर सकते हैं। तो उल्टा मीनिंग भी बोल दिया था, ओबीडियंट डिसीडेंट। ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी और डिसीडेंट मतलब विद्रोही, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंटोनिम की। तो देखिए ओबीडेंट यहाँ पर आ भी गया, क्योंकि इसका उल्टा हो गया ओबीडेंट। ओबीडेंट का मतलब जो आज्ञाकारी है, फॉलोवर, जो आपको फॉलो करता है। ठीक है, इसका कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब क्या होता है, कंप्लायंट का मतलब होता है जो संतुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, और ड्यूटीफुल हो गया, तो जो व्यक्ति संतुष्ट होगा। कंप्लायंट मतलब आज्ञाकारी होता है, कंप्लायंट का मतलब आज्ञाकारी होता है। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी होता है। फॉलोवर का मतलब आज्ञाकारी होता है। ड्यूटीफुल का मतलब जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, और जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो कभी विद्रोही नहीं हो सकता। और एक्विजेंट का मतलब भी होता है संतुष्ट, और ये स्पेलिंग एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ACQUI, एक्वी, फिर ई, इसके बाद में सेंट, SCENT, एक्विजेंट। एक्विजेंट का मतलब होता है संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। आप यहाँ पर सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं, कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो कभी विद्रोही नहीं हो सकता। इसके ये याद हो गया तो एक बार और रिवाइज करा दूं फटाफट, ताकि दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। मैंने कहा कि इनसर्जेंट यानी कि विद्रोही, फिर मैंने कहा रेबल, डिफाइंड, म्यूटनियस, रिवोल्यूशनरी, एगिटेटर, मैलकंटेंट और डिसीडेंट। इसका मतलब होता है विद्रोही। और एंटोनिम की बात करते हैं अगर, तो ओबीडियंट, फॉलोवर, कंप्लाइंट, ड्यूटीफुल और एक्विजेंट यानी कि संतुष्ट होता है। इसके बाद अगला है इंटरमिटेंट। और इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप उस मूवी में देखते हैं कि इंटरमिशन होता है, इंटरमिशन। ठीक है, इंटरमिशन होता है, क्या होता है इंटरमिशन, INTERMISSON, इंटरमिशन यानी कि जो बीच में मूवी रुक जाती है, फिर उसके बाद फिर उसका अगला पार्ट स्टार्ट होता है। तो वैसे ही वर्ड बना है, इंटरमिटेंट बना है। और इंटरमिटेंट का मतलब होता है, ठीक है, रुक रुक कर होता है। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। सिनोनिम की बात करते हैं अगर, तो इसका मतलब हो गया इर्रेगुलर, यानी कि जो रेगुलर नहीं है। ठीक है, और एक होता है फिटफुल, यानी कि जिसको दौरे पड़ते हैं, फिट यानी दौरे, फिट्स, फिट्स माने होता है दौरे। तो जो व्यक्ति फिट्सफुल हो, दौरों से भरा हुआ हो, फिटफुल, वह व्यक्ति रुक रुक करके चलेगा। एक होता है फिट माने जो दुरुस्त होता है, तंदुरुस्त। यदि आप इसका ये मतलब समझ गए तो आप बोलेंगे अरे जो फिट होता है वो तो रुक रुक के चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रुक रुक कर, यानी कि फिटफुल। फिट माने दौरा होता है, दौरा। डिसकॉन्टिन्यूसली, जो कॉन्टिन्यूस ना हो। और ये लिखा हुआ स्पास्मोडिक, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको याद रखिएगा। स्पास, SPA स्पास, और MODIC, है ना। अब देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ स्पास मोदी, मोदी आ गया। अब मोदी जी का काम भले ही बहुत अच्छा हो, या गवर्नमेंट कोई भी हो, सब अपने अपने माइंड सेट के हिसाब से काम करती है। तो इनका काम है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, और उसी में जो नौकरियां मिलती हैं, जो प्राइवेट एडहॉक में नौकरियां होती हैं, ये बांटने का काम ये करती है। ये सरकार का काम यही है। गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत ही उदासीन सरकार है ये। और वहीं पर कोई और सरकार आएगी, वो अपने एजेंडे पे काम करेगी, सबका अपना एजेंडा होता है। तो हम ना किसी की बुराई कर सकते हैं ना तारीफ, क्योंकि उनके काम से भी बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है। तो ऐसे यार के स्पास्मोडिक,
तो जो मोदी मॉडल है वो बड़ा रुक रुक करके काम करता है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल काम करते हैं। तो आपको लगता है कि धीमे धीमे काम करते हैं, ऐसे बना सकते हैं अगर बनाना है कुछ भी। जो आप जो या ऐसा कहिए कि जो व्यक्ति मूडी होता है वो हमेशा आराम से काम करता है, मूड हुआ तो काम करेगा, मूड नहीं हुआ तो काम नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं स्पास्मोडिक। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शत्रु ने कहा है ये ट्रिक बनाइए गुरुजी कि मोदी जी जो है वो स्पा ले रहे हैं स्पा ले लेकर के काम कर रहे हैं, मतलब कि बढ़िया बॉडी मसाज या जो भी होता हो स्पा में, हमें तो नहीं पता। तो क्या करें, बड़ा ही वो काम कर रहे हैं रुक रुक करके, आराम कर करके। ठीक है, और इसके बाद है इनफ्रिक्वेंट। और इनफ्रिक्वेंट का मतलब होता है रुक रुक का, क्योंकि फ्रिक्वेंट का मतलब होता है लगातार, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है लगातार। तो इनफ्रिक्वेंट मतलब कि जो लगातार नहीं है, जो रुक रुक करके है, उसको बोलते हैं इनफ्रिक्वेंट बोलते हैं। यदि आप एंटोनिम की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली, रेगुलर और अनसीजिंग। कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार, रेगुलर मतलब लगातार, अनसीजिंग मतलब सीज माने होता है जब्त कर लेना। तो अनसीज मतलब जिसको जब्त ना किया जाए, जिसको चलने दिया जाए, तो ये भी इसका मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये बात तो है कि इनके राज में जो बीजेपी राज है उसमें क्रिमिनल्स तो थोड़ा सा बचे रहते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी में खुद शामिल हो जाते हैं, या फिर नहीं शामिल होते तो गोली मार दी जाती है वो तो सीधी सी बात है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, जो योगी जी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश में, तो गवर्नमेंट की बुराई करने के बहुत तरीके हैं, आप किसी भी बात को बुराई कर सकते हैं, लेकिन माफियाओं का अंत होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने भी कई लोगों का कत्ल किया होगा, कई लोगों के घर उजाड़े होंगे, कई लोगों को लूट मार की होगी, तो मरना तय है वो तो। ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे ही मामला बड़ा सेंसेशनल है। अभी हम लोग पढ़ाई पे बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली बड़े आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। अब यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइएगा। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सबसे पहले मेरी एक बात को सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास एक सवाल बहुत आता है कि सर आपकी पढ़ाई हुई वोकैब हमारे लिए कितना हेल्प करेगी। तो पहले जवाब ये है कि जो मैंने पब्लिक में पढ़ाई है उसकी बहुत श्योरिटी इतनी है कि वह मीनिंग भी कम से कम 70% से 80% काम करेगी, कर सकती है। क्योंकि आपको पब्लिकली पूरी कंप्लीट वोकैब नहीं पढ़ाई मैंने, मैं आपको सही बता दूं, बात छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उसकी पीछे रीज़न ये है कि जो पेड स्टूडेंट हैं तो उनको लगता है कि हमने पैसा किस बात का दिया है आपको, यदि आप सब कुछ पब्लिक ही बांट देंगे। तो उनका कहना भी गलत नहीं है, तो मैंने फिर भी एक आंकड़ा बता दिया कि इतना फंस सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने पब्लिक क्लास में, जो मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाई हैं, उसका ये कि 90% से प्लस वो क्या फंसने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और थर्ड नंबर में ये है, बल्कि मैंने 80 यहाँ पर ज़्यादा ही बोल दिया है, मुझे 60 to 70 बोलना चाहिए, लेकिन तब भी पब्लिक क्लास में कोई भरोसा नहीं, क्या पता बहुत फंस जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको वो कैब पढ़ा दिए, काफ़ी वो कैब पढ़ा दिए। तो 70 से 80 हो सकता है, बस वीडियो आपको सब देखनी पड़ेंगी, जो सिक्वेंस में होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास और प्लेलिस्ट बनाने का ऑप्शन नहीं है। सो मैं नई प्लेलिस्ट नहीं बना सकता हूँ, ये बात सभी लोग जान लीजिए। एक लिमिटेड प्लेलिस्ट ही आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 50 प्लेलिस्ट बना लें, नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि सर आपकी पढ़ाई वोकैब के बाद में क्या हमको वोकैब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा जवाब बस इतना ही होता है, पहले मेरी पढ़ाई वोकैब को आप पढ़ लीजिए, आपके पास वक्त है तो आप बुक से पढ़िए, और आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप मेरा ही कंटेंट पूरा कर लें, तो आप बुक क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं। तो फर्जी का पैसा बर्बाद मत करिए कि बस मैटर खरीद खरीद के रख ले रहे हैं, पढ़ते एक भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। सिनोनिम ऑफ इंसेप्शन, इंसेप्शन का सिनोनिम क्या होगा बताइए। चलिए चलिए इसमें क्या होगा बताइए, इंसेप्शन का क्या मतलब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे वोकैब की तो आपके सामने वोकैब का बिल्कुल चित्र बन जाएगा।
देखिए सबको पता है कि इंसेप्शन को रिसेप्शन वर्ड याद आ रहा होगा, और रिसेप्शन का मतलब मैंने प्रारंभ में कहा याद करवाने के लिए, तो इसका बन जाएगा इनिशिएशन बन जाएगा। सेशेशन मतलब रुकावट, स्क्रपुलस मतलब ईमानदार, और विंसिबल मतलब जिसको आप जीत ले जाएं। ठीक है, यानी कि जो जे हो जिसको आप जीत ले जाएं, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। सबके दिमाग में ये वर्ड, ये शब्द गूंज गया होगा, इंसेप्शन, रिसेप्शन, गुरुजी ने ऐसे बताया था, तो इसलिए बुक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकिता कह रही सर आपने बुक से ज़्यादा अच्छी मीनिंग्स पढ़ाई हैं। हाँ ये तो है कि मैंने कई बुक्स को निचोड़ करके आपको दिया है। आप एक बुक खरीदेंगे, दो बुक खरीदेंगे, लेकिन मैंने कई बुक्स को मिलाया है। अब अगर भगवान ही रूठा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया कोई टीचर गारंटी नहीं दे सकता। मैं फिर भी कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा रही तो देखिएगा पूरी 100% मीनिंग फंसेगी। अब एक बच्चे ने KVS का पेपर दिया था तो 30 आउट ऑफ 30 मीनिंग करके आया वो। ठीक है, KVS का ये कहाँ का मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि सर पूरी मीनिंग, पूरी पे पूरी मीनिंग मैं करके आया हूँ। डिफाइंड का क्या होगा बताइए? डिफाइंड का मतलब क्या होगा बताइए? सबको पता है कि डिफाइंड का मतलब होता है जो व्यक्ति विद्रोही होता है। ठीक है, डिफाइंड विद्रोही। और जो लिखा हुआ है डिसीडेंट, और डिसीडेंट का मतलब मैंने पढ़ा था कि जो ओबीडियंट ना हो वही डिसीडियंट बनता है, यानी कि वही विद्रोही बनता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्प्लाइंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। रेगुलर का मतलब होता है जो मतलब नियमित है, और कंप्लीशन मतलब कि जो पूर्ण हो चुका हो। ठीक है, यानी कि जो समाप्त हो चुका हो। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अंत, कंप्लीशन माने अंत कह सकते हैं आप किसका? इंसेप्शन का एंटोनिम कह सकते हैं आप इसको। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बच्चे तो प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते ना, वो जब डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर वो आंसर नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोरियत महसूस होती है। स्पास्मोडिक, अभी अभी बताया, इसका क्या होगा बताइए चलिए। देखिए पढ़ाई बहुत आसान नहीं है, पढ़ाई में रुचि बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तपस्या है। यदि आपका मन पढ़ाई में लगता है और आपकी पढ़ाई में रुचि बनी हुई है तो कहीं ना कहीं ये एक तपस्या की जैसा है, मांग चली है। तुरंत रिजल्ट नहीं देती, लेकिन जब रिजल्ट देती है तो जीवन बना देती है। बाकी चॉइस इज योर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ। देखिए स्पास्मोडिक, जो मोदी हैं वो स्पा ले लेकर के अपना काम करते हैं, मतलब कि आराम कर करके, रुक रुक करके, ऐसे बना सकते हैं आप। KVS PGT में आपकी पढ़ाई प्रैक्टिस में से पूरी ग्रामर और वोकैब आई थी। ललिता शर्मा पब्लिक कमेंट कर रही हैं, देख लीजिए। तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं की है। थैंक यू ललिता आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसका हो जाएगा इनफ्रिक्वेंट, हो जाएगा डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनफ्रिक्वेंट का मतलब होता है जो लगातार नहीं है, यानी कि जो रुक रुक करके करता है। ठीक है, तो सिनोनिम था। कमेंसमेंट मतलब होता है प्रारंभ होता है। अनसीजिंग मतलब होता है जो जो नियमित है, मतलब जो बिना रुके चलता है। ठीक है, अपरेंट का मतलब मैंने पढ़ा है स्पष्ट, कि जब आप पेरेंट बनेंगे तो आपको दुनिया स्पष्ट नजर आने लग जाएगी। सो हो जाएगा डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कई टीचर्स मुझे फ़ोन, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मुझे कम से कम 3 से 4 टीचर्स ने मुझे फ़ोन किया है, सिर्फ इसलिए कि सर आप वोकैब बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है आपकी, बड़े मजाकिया लहजे में आप बच्चों को वोकैब सिखा दे रहे हैं। सिनोनिम ऑफ एक्विजेंट, एक्विजेंट का सिनोनिम क्या होगा बताइए चलिए। हाँ बिल्कुल, फिटफुल। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है। एक्विजेंट का मतलब क्या होता है? एक्विजेंट का मतलब आपको पता है कि ये होता है स्पष्ट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ड्यूटीफुल कह सकते हैं, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ। देखिए जो व्यक्ति स्पष्ट होता है ना वो कभी विद्रोह नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। यदि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको पता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ले जाऊंगा, तो आप कभी किसी चीज का विद्रोही क्यों बनेंगे? ड्यूटीफुल। इंसर्जेंट का मतलब होता है कि जो विद्रोही होता है। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा।
जो स्पष्ट होगा विद्रोही नहीं कर सकता, तो ये सी हो जाएगा इसका। फिटफुल माने रुक रुक कर, और कॉलरिक का मतलब देख लीजिएगा क्या होता है, अभी दिमाग में नहीं है फिलहाल पे। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ इंसीडियस। इंसीडियस का क्या होगा बताइए चलिए। कॉलरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा होता है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया था, कॉलरिक का मतलब चिड़चिड़ापन, दुख है ना, हाँ चिड़चिड़ापन आप कह सकते हैं, चिड़चिड़ाहट। सिनोनिम ऑफ इंसीडियस का क्या होगा बताइए चलिए। चलिए बहुत बढ़िया अंकिता, वेरी गुड। देखिए इंसीडियस का मतलब होगा कि आपको इनसाइड, अंदर ले जाके, जो आपके कोपचे में ले जाकर, है ना, यानी कि धोखेबाज, यानी कि स्टिल्दी होता है। ए विल बी द राइट ऑप्शन, स्टिल्दी होता है। प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, वही जो जिसको अनाउंस किया जाए, जो स्पष्ट होता है, जिसको आप स्पष्ट चीज को ही आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है जो अजेय है, जिसको आप जीत नहीं सकते, यानी कि इनसपरेबल कह सकते हैं आप। और अबेसमेंट हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए अबेसमेंट का मतलब होता है शायद निंदा करना होता है। एंटोनिम ऑफ इर्रेगुलर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका, बताइए। कॉलरिक मीन्स झगड़ालू, लेकिन कॉलरिक मीन्स चिड़चिड़ापन भी मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इसमें देखिए इरेगुलर का हो जाएगा फ्रिक्वेंट, एंटोनिम बताना है, फ्रिक्वेंट हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट होता है। एगिटेटर का मतलब क्या होता है, विद्रोही होता है। और टर्मिनेशन का मतलब होता है खात्मा करना। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंत करना, टर्मिनेशन, अंत करना। ठीक है, 7 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ म्यूटनियस का क्या होगा बताइए। एंटोनिम ऑफ म्यूटनियस। देखिए बहुत सिंपल सा है। म्यूटिनियस का मतलब होता है विद्रोही, तो हो जाएगा कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है जो आज्ञाकारी व्यक्ति है। ठीक है, मेलकॉनेंट का मतलब होता है, मेल कंटेंट का मतलब जो विद्रोही है। पासेबल मतलब जिसको जीत सकते हैं आप। और डिसेप्टिव मतलब आपको पता ही है ना, धोखेबाज। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ डिसीटफुल। डिसीटफुल का एंटोनिम क्या होगा बताइए चलिए। एंटोनिम ऑफ डिसीटफुल। देखिए डिसीटफुल का होता है स्क्रपुलस, यानी ईमानदार। रेबल मतलब विद्रोही, इंसीडियस धोखेबाज, अपरेंट स्पष्ट, और स्क्रपुलस का मतलब होता है जो ईमानदार होता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्या होगा, एंटोनिम ऑफ डिफाइंट। डिफाइंट का क्या होगा बताइए। हाँ, स्क्रपुलस, ऑनेस्ट, फेथफुल, वेरी गुड। चलिए रमेश वर्मा स्क्रपुलस, वेरी गुड।
तब भी आपको काफ़ी वोकैब याद हुई होगी, इतना बताया है, इतना पढ़ाया है, तो ऐसा तो वही नहीं है कि आप बिल्कुल डम हैं, है ना। सिंपल सी बात है, आपने बहुत चीज़ें पढ़ ली होंगी, आराम से बहुत चीज़ें याद कर ली हैं। आज बच्चे धड़ाधड़ वोकैब बोलते हैं, है। पहले जब स्टार्टिंग में आया था ऐसा कुछ था, बिल्कुल नहीं था। एक वर्ड कायदे का अगर कोई पूछ ले तो आप परेशान हो जाते थे। आज कम से कम आपके अंदर भरोसा तो है कि आप वोकैब कर सकते हैं। डिफाइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ विद्रोही आप कह सकते हैं, तो रेबल माने विद्रोही होता है, लेकिन फॉलोवर हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ब्लड मतलब अस्पष्ट होता है। एम्बिगुअस का मतलब भी अस्पष्ट होता है, ठीक है। रेबल माने विद्रोही होता है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। फॉलोवर मतलब होता है जो आपकी आज्ञा को माने, यानी कि जो आपका विद्रोही ना हो, जो आपका समर्थक हो। फॉलोवर मतलब समर्थक। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ इनसरमाउंटेबल। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अब पता है एक चीज़ का और दुख होता है, कभी कभी दुख होता है, अगर मैं बहुत गौर करता हूँ चीज़ों को, कि क्लास बंद होते होते कम से कम 300-400 बच्चे देख के चले जाते हैं। तो चलिए सब बच्चों के काम होते हैं, तो सब लोग तो लाइव नहीं देख सकते, ये बात फैक्ट है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि फीडबैक देने में केवल बस 20 बच्चे, 21 बच्चे जो मानते हैं, जिन्होंने काम को सराहा, जिनको फ़ायदा हुआ है, और जो उनको, वो लोग क्या करते हैं, फीडबैक ज़रूर देते हैं। बाकी बच्चों को बस क्या है, अपना काम निकालना है बस। वरना एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक फीडबैक तो दे ही सकते हैं। इनसरमाउंटेबल यानी कि जिसको आप जीत नहीं सकते, यानी कि जो पासेबल है, या इनसपरेबल बोलिए, इनसपरेबल बोलिए, पासेबल न बोलिए, इनसपरेबल बोलिए। पॉसिबल का मतलब तो होता है जिसको आप जीत ले जाएं। ये सी होगा बेटा, सी होगा, हाँ, क्योंकि एंटोनिम पूछा है। तो इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है जो अजेय हो। नहीं 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 बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत करिए मुझे। देखिए इन लगा हुआ है, इन इन वर्ड का मतलब है कि इसको आप जीत ले जाएं, इसको आप जीत ले जाएं, यानी बनेगा इनसपरेबल, बनेगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एंटोनिम में, एंटोनिम तो है। देखिए सरमाउंटेबल का मतलब होता है जो जीता जा सके। सरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या। इन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, यानी जिसको जीत ना सके। चलिए अच्छा ठीक है, पासेबल होगा, ठीक है, पासेबल होगा, क्योंकि अनबीटन तो लिखा हुआ ना, ये भी दो, ये दो सिनोनिम हो जाएंगे, ये समझ हो जाएगा, ठीक। भाई ये भी तो ध्यान, ये भी ध्यान देना भूल गए, देखिए ये दोनों एक साथ हैं, अनबीटन इनसपरेबल तो दोनों एक है, तो ये तो हो नहीं सकते, तो पासेबल सही माना जाएगा, ठीक है, पासेबल, पासेबल सही होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन जाएगा। ये नहीं हो, कंप्रिहेंशन मतलब समझ होता है और बोध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लगता है दुख ज़्यादा झलक गया, दुख ही ज़्यादा हो गया, इसीलिए दिमाग से चीज़ें स्लिप हो गई है ना। फीडबैक के चक्कर में यहाँ का फीडबैक गड़बड़ कर ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सी होगा, एंटोनिम है ना, पासेबल। कभी कभी दिमाग में होता है कि हम एंटोनिम पूछ रहे हैं, लेकिन जाने क्या बोलते हैं, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है। जब आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया कि इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे फीडबैक नहीं देते क्या। सुबह सुबह उठता हूँ तो लगता है कि नहीं पढ़ाना है, फिर लगता है कि पढ़ाना है ना। जो 150 बच्चे देखते हैं सुबह सुबह, इनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत भरोसा करते हैं, इनके भरोसे को तोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि एलटी का बैच चल रहा है, और यदि आप, एक सफलता का बैच भी है, उसकी स्लाइड मैंने नहीं लगाई है, लेकिन एक सफलता का बैच है जिसका चार्जेस 8999 है, 9 PM क्लास चलती है, और ये एकदम न्यू बैच है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सफलता लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगी, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। और एलटी रेट जो है ये ख़त्म होने वाला बैच है, ये ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग पूरी तरह से रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, अब वो 799 में ले सकते हैं ये वाला बैच। 499 वाला मत लीजिए, क्योंकि वो 31 जुलाई तक वैलिड है, मैं इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाऊंगा, जान लीजिएगा।
तो 499 वाला बेकार है, अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे एडवांस जो चीज़ें मैंने दी हैं वो मैंने अब आपको 799 में और 899 में दी हैं। यानी कि मतलब सफलता वाले बैच में और IIT ग्रेड वाले में मैंने चीज़ों को बहुत इम्प्रूव किया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वाले बैचेस। 499 मान के चलिए कि बंद है, मैं अब किसी को नहीं देता हूँ, 1-2 महीने के लिए लेंगे फिर मुझे बाद में कोसेंगे, तो वो काम ही नहीं करना है। ठीक है, इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए, बाकी इस नंबर पर क्वेरी करना है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अब मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 12:30 बजे क्लास लेनी है, तो उसकी भी PPT रेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी करेंगे, तो अपना ख्याल रखिए गाइस, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर हो सके तो कुछ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, कैसे लगते हैं हम क्लासेस, और क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, कितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। तो रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।